नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन, लेकिन मेजरली विद मेजर जनरल अश्विनी शिवाजी। सर, जय हिंद। जय हिंद सुमित। सर, इट्स ऑनर टू हैव यू ऑलवेज। और थैंक यू, अभी थैंक लेकिन यू। आज जो हॉट मुद्दा है वो है कि मॉलडीव्स में ये क्या चक्कर चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड इट। और कुछ ये भी समझना चाहता हूँ आपसे, बिकॉज आप फौज में रहे हैं, आपको मालूम है कि कौन सी चीज हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। सर, दो चीजें हैं जो मैं आपसे समझना चाहता हूँ। पहला है कि जो मॉलडीव्स है, जो प्रॉब्लम है बाद में पढ़ते हैं, कि इसकी जो इंपॉर्टेंस है मॉलडीव्स की, ये भारत के लिए कितनी है, और भारत जो है मॉलडीव्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बोथ वेज। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई बात यह है सुमित, जो मालदीव की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो इंडियन ओशन पे है और वो वहाँ लोकेटेड है जहाँ पर मैक्सिमम सी लेन जाती है। इसका मतलब जो भी ट्रेड वहाँ जाता है उसके ऊपर वो बहुत क्लोज है। तो इसलिए भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है अपना जो उनके साथ रिलेशन अच्छा रखना, क्योंकि सी लेन्स का एक प्रकार से इसमें कोई शक नहीं बहुत ज्यादा महत्व रहता है। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि भारत और चीन का इंडियन ओशन में हरदम रहा है कि आपस में एक दूसरे से रेस है, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी सबको चाहिए। और क्योंकि हम्म। ट्रेड 40 से 50% इंडियन ओशन से होता है, तो मालदीव की जो इंपॉर्टेंस बढ़ती जाती है। और चीन को हम इसलिए कह रहे हैं कि जो चीन ने भारत को घेरने की कोशिश की है, इसके अंदर मालदीव भी एक प्रकार कड़ी है। जिस प्रकार से भारत को उसने घेरने की कोशिश की है, म्यांमार में उसने बेस बनाई, कुआ कपू में, चिटागोंग में बेस बनाई है इन्होंने, बांग्लादेश में, हमनटोटा श्रीलंका में, और मालदीव के उसने 2-3 आइलैंड वो मिलिट्री पर्पज के लिए डेवलप कर रहा है। उसके बाद जिबूटी है जो ईस्ट अफ्रीका में, फिर है ग्वादार। तो अगर आप देखें पूरा घेरा डाल दिया इंडिया की तरफ, और इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है मालदीव चीन जो डेवलप करना चाहता है। तो चीन और भारत के लिए एक बड़ी हरदम परेशानी रही है, और मालदीव जो है उसको फायदा उठाता है, और दोनों देशों के साथ रिलेशन अपने कभी एक के साथ ज्यादा अच्छे, कभी दूसरे के साथ, मगर भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत को ये यकीन करना है कि मालदीव चीन की तरफ बिल्कुल ना चला जाए, जिसका डर अभी है। क्योंकि जो हम्म। प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो मोहम्मद मौजू की जब वो आए थे तो वो इंडिया आउट के एक नारे पे आए थे। इसका मतलब वो जो इंडिया आउट स्पेशली, जो हमारे 70 से ज्यादा मिलिट्री पर्सनल हैं, हमारे 2 हेलीकॉप्टर हैं, एक डोनियन एयरक्राफ्ट है, एक हमारी पेट्रोल वेसल है, वो इसलिए है कि कहीं ना कहीं वो आइलैंड्स हैं उनकी हेल्प करने के लिए, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, सर्विलेंस और रक्की करने के लिए। मगर जो मोहम्मद मौजे वाली गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती, वो भी भेजना चाहती है। तो आज की तारीख में ऐसा लगता है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके जो खिंचाव ज्यादातर चीन की तरफ है, और ये एक बहुत बड़ी भारत के लिए चिंता का विषय है सुमित। सर, एक तो हो गया कि मॉरिशस जो है भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन भारत मालदीव, मॉरिशस के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? मालदीव, मालदीव, सॉरी, मालदीव्स। हाँ, बिल्कुल ठीक। हाँ सुमित, बिल्कुल देखो ये सच्चाई है कि मालदीव भारत के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई डाउट नहीं। और मालदीव के लिए भारत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मालदीव एक छोटा देश है जिसके आइलैंड्स हैं, और 5 लाख के करीब पॉपुलेशन है। उसकी जो पॉपुलेशन सुन्नी है ज्यादातर, मगर अब कुछ एक डर ये भी रहा है, कुछ रेडिकलाइजेशन वहां फैली है। सच्चाई ये है कि उसकी जो इकोनॉमी है वो ज्यादातर टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। और कोविड हम्म। 19 जब हुआ तो उस समय इसको, क्योंकि टूरिज्म पे हिट बैक हुई थी, तो बहुत इकोनॉमिकली इसको तंगी हुई थी। अब ये देखते हैं कि आज की तारीख में जो इकोनॉमी है मालदीव की, वो डिपेंडेंट है टूरिज्म पे। और जो 30% उसकी जीडीपी टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, और भारत 20 लाख के करीब टूरिस्ट यहाँ से भेजता है। तो भारत का काफी हद तक एक प्रकार हिस्सा है उसकी जीडीपी में। मगर ये भी सच्चाई है कि जो मालदीव है वो डेट में है, और वो चाइना के डेट ट्रैप में है। उसकी जो जीडीपी है, जो उसका डेट है वो 110% है जीडीपी का, और 70% उसका जो डेट है वो चीन के
वो करता है। तो इसलिए ये एक प्रॉब्लम है। मगर ये सच्चाई है कि जो मालदीव के लिए भारत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत ने उसकी हरदम मदद की है। क्योंकि भारत सबसे नजदीक है, तो भारत फर्स्ट हम्म, रिस्पॉन्डर है। तो क्योंकि भारत जल्दी पहुंच सकता है, भारत नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी है, क्योंकि भारत का दबदबा इंडियन ओशन में, तो भारत नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। इसका नमूना हमने इनको 2008 में दिया था, जब वहां पर कू हो गया था। तो उस समय भारत की फौज को बुलाया गया था और उसको कू को नकारा कर दिया था। उसके बाद भी भारत हरदम हेल्प करता रहा है। भारत ने अभी $50 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था हमको 2021 में, जब ये इनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी। इसके हम्म। साथ साथ भारत इनकी हेल्प हरदम करता है। कोविड-19 के बाद हमने वैक्सीनेशन दी, जब और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी। तो ये सच्चाई है कि मालदीव के लिए भारत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत की जो उसकी इकोनॉमी है, क्योंकि वो टूरिज्म ओरिएंटेड है, और भारत सबसे ज्यादा टूरिस्ट भेजता है, और भारत उसके बहुत नजदीक है। भारत एक प्रकार से फर्स्ट रिस्पॉन्डर है और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। इसको मद्देनजर रखते हुए बाकी भी ट्रेड है भारत का उसके साथ। तो इसलिए ये भी जरूरी है, मालदीव हमको नजरअंदाज नहीं कर सकता। सुमित। सर अगर देखिए हमने श्रीलंका में देखा कि वो भी डेथ ट्रैप में थे चाइना के। लेकिन उन्होंने जो कहते हैं ना पंजाबी में बोलते हैं हम लोग, वो बंदरे पुत्र बन गए उसके बाद, कि उन्होंने भारत से मदद मांगी है, भारत ने मदद भी करी। उन्होंने चाइना से मांगी थी, चाइना ने मदद नहीं करी थी, भारत ने करी थी। वो फिर भी दोबारा से अपने पैरों पे खड़े होने लग गए। अब ये मॉलडीव्स के चक्कर में भी हम देखते हैं कि ये भी डेथ ट्रैप में है चाइना के, और इन्होंने सिंह भारत के साथ ही लड़ा ली है। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि दिक्कत में है, भारत मदद करने को तैयार है, भारत मदद कर भी रहा है, और ये हमारे साथ लड़ भी रहे हैं। देखो, सच्चाई ये है कि वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स भी है एक। क्योंकि ये जो अभी मोहम्मद मोदी की जो गवर्नमेंट है, पार्टी है जो आई है, वो एक प्रकार से एंटी इंडिया है। क्योंकि ये उससे पहले इब्राहिम सोली जो थे, वो उसका पलड़ा प्रो थे। भारी था, भारतीय था, प्रो की तरफ। और उससे जो नशीद मोहम्मद हैं, वो भारत के नजदीक थे। और दूसरी जो पार्टी है, जिसके मोजे एक प्रकार से मेंबर हैं, वो हरदम भारत के एंटी रही है। और ये एक विडंबना है, और इसी के कारण वो चाइना की तरफ ज्यादा झुकते हैं। देखो, चाइना की तरफ इसलिए भी झुकते हैं कि चाइना के पास डीप पॉकेट्स है। चाइना के पास ने बेल्ट रोड इनिशिएटिव भी है। चाइना ने इसके अंदर दो तीन जो आइलैंड भी डेवलप किए हैं, और पैसा भी खर्च किया है, डेट में भी है। तो ये तो कह नहीं सकते आप कि चाइना से ये निकल जाए, क्योंकि चाइना के तो ये बिल्कुल नीचे है। जैसे आप करे एग्जांपल दे रहे थे श्रीलंका का। हाँ, श्रीलंका ने हार्ड वे से सीखा। शायद ये सीखे ना सीखे, ये तो समय बताएगा। पर श्रीलंका को लगा कि जब उन्होंने बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक कर दी, हमनटोटा जो आइलैंड है, हाइलमनटोटा का जो हम्म, पोर्ट है, उसको 99 ईयर्स के लीज पे दे रखा है। और अब उन्होंने बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, और वो डेप्ट ट्रैप में आ गए। और उनको लगा, जब उनकी डिफॉल्ट कर रहे थे, और वहां पर इकोनॉमी इतनी गिर गई कि वो मारा मारी हो रही थी, सिविल वार जैसी सिचुएशन थी, तो चीन वहां पर मदद के लिए नहीं आया। चीन ने बोला कि पहले आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें। उस समय हम्म, भारत ही आया था, $4 बिलियन की मदद दी थी श्रीलंका को। और ये श्रीलंका कभी नहीं भूल सकता, और वो बार बार श्रीलंका इस पॉइंट को करता है। और इसलिए अब वो मदद तो लेगा चीन से, क्योंकि उसकी श्रीलंका को भी लेनी पड़ती है, मगर वो चौकन्ना है। यही मुझे लगता है मालदीव को सीखना चाहिए। अगर नहीं सीखेगा तो मालदीव ही विल लर्न थ्रू द हार्ड वे, क्योंकि चीन किसी को छोड़ता नहीं, वो डेप्ट ट्रैप में डालते हैं। मगर ये सच्चाई है, जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद मोजे, वो एंटी इंडिया स्टांस पे आए थे, और वो इंडिया आउट के नारे पे और इंडिया आउट मतलब वो जो 77 भारत के सैनिक हैं वहां, जो हमारे 2 हेलीकॉप्टर और डोनियर एयरक्राफ्ट और पेट्रोल बोट, जो इनकी मदद के लिए है। जो भारत से कोई हाँ, उसने हमें जो बेसिकली इनकी मदद के लिए कैश इवैक्यूएशन और बाकी इनको प्रोटेक्शन देने के लिए भारत की ये दस्ता है। मगर वो नहीं चाहते, और इसी प्रकार हाइड्रोलॉजिकल सर्वे का जो डील था, उसको भी इन्होंने इसको कैंसिल कर दिया। तो आज हम्म, की तारीख में ये सच्चाई है, जिस प्रकार से उनका एक प्रकार से रवैया है, वो एंटी इंडिया है। उसके 2-3 और उदाहरण है।
देखो, जब भी कभी कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो सबसे पहले भारत का टूर करता है, जो भी ट्रू। मालदीव का है। उसकी रीजन यही है क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, भारत सबसे नजदीक है और भारत को नकारा नहीं कर सकते वो। मगर ऐसा नहीं किया मोहम्मद मौजे ने, वो सबसे पहले तुर्की गए और अब वो दूसरा विजिट में वो चीन गए हैं और वो भी 5 दिन की बहुत बड़ी विजिट है और जिसमें काफी सुनने में आया कि बहुत ज्यादा ये डील करके आएंगे चीन के साथ। और चीन तो इस चीज की वेट कर रहा था क्योंकि चीन तो चाहता है कि अपना दबदबा बढ़ाए मालदीव पे। मालदीव उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि अगर मालदीव के 2-3 आइलैंड उसको मिल जाते हैं, मिलिट्री डेवलप कर लेता है वो, तो उसको जो एनर्जी सिक्योरिटी और वो एक प्रकार से जो सी लेन्स हैं, जिसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सी लेन, वो भी कर पाएगा। तो ये सच्चाई, और भारत के ऊपर ये प्रेशर डाल पाएगा। तो ये सच्चाई है कि ये चीन करेगा और ऐसा अभी तक ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो झुकाव है मोहम्मद मोजे का, वो चीन की तरफ है और वो चीन की जैसे चीन चाहेगा वैसा करेगा। सुमित। सो सर एक चीज बताइए, आपको कहीं ऐसा भी लगता है कि क्योंकि इनका जो ट्रिप है चाइना का, वो तो पहले से प्लान था, तो ये तो नहीं है कि ओवरनाइट हुआ है, तो क्या चाइना से जाने से पहले चाइना को खुश करने के लिए उन्होंने भारत के खिलाफ एक बयान दे दिया, ऐसा भी देख सकते हैं इसको? मुझे लगता नहीं, क्योंकि वो ये तो तब हुआ क्योंकि जब हमारे प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए, वो हम्म। लक्षद्वीप में गए हैं और भारत को ये समझना चाहिए कि लक्षद्वीप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने यस। अभी तक उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझी। हमने अंडमान निकोबार को भी बहुत देर में डेवलप किया है, क्योंकि अंडमान हम्म। निकोबार जो है वो एक प्रकार से बे ऑफ बंगाल में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी सी लेन्स को कंट्रोल करता है, स्पेशली मलक्का स्टेट को भी, और अब हमने उसको डेवलप किया है। मगर इसी प्रकार से जो लक्षद्वीप हैं वो आपके कोचीन के वेस्ट में हैं, जो अरेबियन सी में है, और वो वही आइलैंड का एक प्रकार से पार्ट है जिसमें आपके मालदीव आइलैंड है। मालदीव जो इसका साउथ वाला आइलैंड है वो 17-80 किलोमीटर ही है मालदीव से, मालदीव के नॉर्थ आइलैंड से। तो इसलिए ये लक्षद्वीप आइलैंड जो 36 आइलैंड है 32 स्क्वायर किलोमीटर में, और ये बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एक प्रकार भारत को सी लेन्स के ऊपर हैं, इनको हम डेवलप करते हैं, एक तो टूरिज्म बढ़ेगा, उससे बहुत पैसा आएगा और बहुत सुंदर हैं वो, मालदीव से भी ज्यादा सुंदर हैं। दूसरी बात ये है, भारत को डेवलप करना पड़ेगा अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी भी वहां पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, इकोनॉमी, क्योंकि उसके आने से आपकी रीच बढ़ गई, आपको 4000 स्क्वायर किलोमीटर जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक्स्ट्रा मिला है, तो वो भी एक बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अभी जो बात प्राइम मिनिस्टर ने बोली, वो गए, उन्होंने उसकी इंपॉर्टेंस देखी। अब प्राइम मिनिस्टर के जाने से हुआ क्या है कि लोगों में एक प्रकार से बहुत ज्यादा चाव आ गया है, वो चाहते हैं कि हम लक्षद्वीप जाएं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जब चले गए उन्होंने दिखाया कि कितना सुंदर है और हमने शायद अब डेवलप, हाँ वाकई है वहां पर पानी की दिक्कत है, वहां एयरपोर्ट नहीं बना, पर मुझे लगता देर आए दुरुस्त आए, अभी इसी की वेट थी। तो इसलिए मुझे ये नहीं लगता कि ये इसके साथ कनेक्टेड है, मगर ये है कि जिस प्रकार से एक बेतुके कमेंट्स पास किए जो डेरोगेटरी थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए, जो 3 मिनिस्टरों ने, वो एक बहुत ही दुख भरे थे। और मुझे लगता है कि जो मालदीव की गवर्नमेंट है वो बहुत स्लो रिएक्ट किया, उन्होंने उनको तीनों हम्म। को सस्पेंड तो कर दिया, टू लिटिल टू लेट, ये इसमें कोई शक नहीं। एक्शन जल्दी लेना चाहिए था उनको, ये जबकि हमारा कोई लेना देना नहीं, कुछ भी प्राइम मिनिस्टर ने जो मालदीव के बारे में नहीं बोला, उन्होंने ओनली अपने लक्षद्वीप के बारे में बोला कि हम इसको हम्म। डेवलप करें, लोगों को यहाँ जाना चाहिए, ये बहुत सुंदर है। इससे ही वो समझने लगे, क्योंकि टूरिज्म भारत के ज्यादा लोग जाते हैं मालदीव में, अगर वो लक्षद्वीप की तरफ जाएंगे तो इनको नुकसान होगा, ऐसा शायद इन्होंने सोचा। तो ये जो कमेंट थे वो एक प्रकार से बहुत ही गलत कमेंट थे और उसको भारत ने उस पर बड़ी नाराजगी दी है, और मुझे लगता है कि मालदीव की जो गवर्नमेंट है उसको समझ आया होगा। सर एक चीज बताइए, जैसे उन्होंने माफी मांगी है या उनको सस्पेंड कर दिया है, यू थिंक कि ऐसे गंदे रिमार्क्स देने के बाद एक किसी ने माफी मांगी, क्या भारत के लोगों को या गवर्नमेंट को इतनी जल्दी से माफी दे देनी चाहिए और हम भूल जाएंगे जो कुछ बोला है? नफरत तो उनके दिल में है सर, तो ही जुबान पर आई है।
हाँ, बिल्कुल। देखो ये सच्चाई है कि टू लेट टू लिटल, मगर ये सच है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ मालदीव इसको ऑफ़िशियली रिग्रेट करती है, प्राइम मिनिस्टर रिग्रेट करते हैं वहाँ के, तो भारत को भी एक मैच्योर देश है, हमें आगे चलना है। हम नहीं चाहते कि डिप्लोमेसी के अंदर हर चीज़ें देखी जाती हैं और क्योंकि इमैच्योरिटी दूसरा देश दिखाए, तो आप नहीं दिखा सकते, आप बैक चैनल डिप्लोमेसी भी करते हैं, तो मुझे लगता है कि भारत को आगे बढ़ना चाहिए। भारत का मेन मुद्दा ये है, अगर आप इसको छोड़ देंगे ऐसे ही और आपके रिलेशन और भी खराब हो जाते हैं, तो फिर तो मालदीव पूरा लैप में चला जाएगा चीन के। वो तो भारत के हुँ। पक्ष में नहीं है। तो इसलिए सोच समझ के चलना है और मुझे लगता है कि एक प्रकार से आपने इशारा कर दिया, उसको समझा दिया कि ये चीज़ नहीं चलेगी और मुझे लगता है कि मालदीव की गवर्नमेंट समझ गई है। उन्होंने सस्पेंड किया, हो सकता है मालदीव की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी इसके ऊपर कोई ना कोई कमेंट पास करेंगे और रिग्रेट करेंगे, तो इतना बहुत है क्योंकि इससे आगे बढ़ने में कई बातें हैं कि डिप्लोमेसी में आपको नेशनल इंटरेस्ट देखना है। क्या अपना हुँ। नेशनल इंटरेस्ट किस में है? हमारा नेशनल इंटरेस्ट इसमें है कि मालदीव के साथ भारत के रिलेशन अच्छे रहें और मालदीव जो है भारत के नजदीक रहे, ना कि चीन के। अगर हम रिलेशन अच्छे नहीं होंगे तो फिर वो चीन के लैप में चला जाएगा, वो भारत के लिए कतई अच्छा नहीं। सर मैं इसलिए बार-बार पूछ रहा हूँ मालदीव्स का। क्या आपको लगता है कि ये जिसको बोलते हैं कि नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं बोथ विद जैसे बोलते हैं कि एक आँख किसी को दिखानी और काम किसी और के साथ करना, है ना? बात सुनाना बेटी को और सुनाना नूह को वो होता है एक जैसे। तो जैसे बांग्लादेश में भी हमने देखा है उन्होंने भी बैलेंस करके कोशिश किया, कभी भारत से कुछ ले लिया, कभी चाइना से ले लिया, कभी इधर दोस्ती दिखा दी, कभी उधर दिखा दी। क्या मालदीव्स भी उसी रास्ते पे चल रहा है और दोनों से एक तरह से भाव कर रहा है कि कहाँ से मुझे ज़्यादा मिल सकता है? हाँ, देखो ऐसा तो छोटे देश करते हैं। मगर ये भी सच्चाई है, ये चाहे नेपाल है या बांग्लादेश है, श्रीलंका है, क्योंकि ऐसा तो हरदम हुआ कि ये भारत और चीन के दोनों के एक प्रकार इन्फ्लुएंस में हैं, तो वो दोनों से फ़ायदा उठाना चाहेंगे। मगर जो मालदीव है उसको ये मालूम है कि अगर वो चीन के नज़दीक ज़्यादा जाएगा, तो उसकी हालत श्रीलंका जैसी होगी। तो ये सभी देशों को चौकन्ने तो हैं। इनको पता लग गया कि असली में उनके पास कोई और चारा नहीं है। उनको वो क्योंकि पहले ही इतना डेट ले चुके हैं और वो डेब्ट ट्रैप में तो हैं, आएँगे नहीं, हैं। तो इसलिए वो बिल्कुल तो निकल नहीं सकते। मगर वो भारत के साथ भी रिलेशन बना के रखना चाहते हैं क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक भी फैक्टर है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है। हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं इंडियन ओशन में, तो चाहते हैं। मगर ये सच्चाई है कि छोटे देश ऐसा करेंगे, मगर उनको ये भी डर है कि अगर वो डेब्ट ट्रैप में पड़ गए तो उनकी हालात भी ऑलमोस्ट श्रीलंका जैसी होगी और या पाकिस्तान जैसी, जो दोनों देशों में इतना तगड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस चल गया था, मगर आज की तारीख में श्रीलंका तो उभर गया है, धीरे-धीरे उभर रहा है और उसकी हुँ, एक सबसे बड़ी वजह है कि भारत ने टाइमली जो $4 बिलियन की उसको मदद की है, उसने उसको उठा दिया और फिर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने भी मदद दी, उसके लिए भी हम गारंटर बने। तो ये देखो कितना फ़र्क है। ये लेसन सीखना चाहिए दूसरे देशों को कि भारत जो है इतनी मदद कर सकता है। भारत एक ऐसा देश है जो कि अपने नेबर्स के लिए, क्योंकि हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। तो दैट इज़ द थिंग। हाँ, यस। सर एक आखिरी क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि जैसे हाँ, मुझे मालूम है कि चाइना में मैं खुद रहता हूँ। चाइना का एक फ़ॉर्मूला होता है कि जो दूसरी छोटी कंट्रीज़ हैं, उसे इतना ज़्यादा पैसा दे दो कि वो कभी उठ ही नहीं सके। पाकिस्तान, श्रीलंका हमने देख लिया, इधर हमने अभी मालदीव्स देख लिया। मालदीव्स के अंदर भी और जितनी भी कंट्रीज़ हैं, मैं मालदीव्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ-जहाँ पर करप्ट गवर्नमेंट्स होती हैं, पहले तो इनकी कोशिश होती है कि करप्ट गवर्नमेंट्स आएँ। फिर क्योंकि वो अच्छी जल्दी से बिकने वाले लोग होते हैं, तो उन्हें फिर डेट ट्रैप में फँसाकर ये अपना काम कर लेते हैं, 99 ईयर्स की लीज़ ले लेते हैं। श्रीलंका में देखा करप्ट गवर्नमेंट थी, इन्होंने बेतुके पैसे दे दिए और डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ हुई नहीं, डेट ट्रैप में फँसा लिया। आपको लगता है कि अभी दोबारा से जैसे 5 दिन के ट्रिप पे जा रहे हैं और पैसा लेने गए होंगे वहाँ पर, फिर तो इनका जिसको बोलते हैं भट्टा बैठ जाएगा परमानेंटली? हाँ, बिल्कुल। देखो अब वो सच्चाई है कि चीन के पास डीप पॉकेट्स हैं और वो पहले ही डेब्ट ट्रैप में हैं क्योंकि 3.1 बिलियन डॉलर का ऑलमोस्ट डेब्ट है और 70% वो है चीन के ओ करते हैं। तो इसलिए ये तो है सच्चाई में
कि वो अगर पैसा ज्यादा लेंगे तो वो दे नहीं पाएंगे और डेब्ट ट्रैप में फंसते चले जाएंगे। ये एक दलदल है, जितनी आप कोशिश करेंगे निकलने की उतने अंदर जाते रहेंगे। मगर ये छोटी छोटी देशों को श्रीलंका से बहुत कुछ सीखा है, और सारे देश ऐसे हैं, जैसे बांग्लादेश ने भी सीखा है, उसने कुछ एक अपने प्रोजेक्ट BRI के कैंसिल किए हैं। श्रीलंका ने भी सीखा, पाकिस्तान को भी पता है कि चीन किसी का दोस्त नहीं है, वो आपको खा जाएगा, मगर मजबूर है क्योंकि उनको पैसे की जरूरत है, इनके पास डीप पॉकेट्स है, तो इसलिए ये है। मगर सच्चाई है, भारत को अपने नेशनल इंटरेस्ट पे चलना है, भारत को यकीन करना मालदीव के साथ रिलेशन रहे, भारत मालदीव को थोड़ा टाइट जरूर करना है, इसको समय पे कुछ सिखाना बहुत जरूरी है, मगर इसके अलावा हमारे रिलेशनशिप बने रहने चाहिए, क्योंकि भारत के लिए भी मालदीव बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मालदीव को पता है भारत एक ट्रू फ्रेंड है, वो ही मदद करता है। तो भारत को एक चिंता का दूसरा और भी है, मालदीव में वहां रेडिकलाइजेशन बढ़ती जा रही है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वहां सुन्नी मुस्लिम हैं, और अभी चंद कुछ सालों में वहां पर रेडिकलाइजेशन की खबरें आई हैं, वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं इस्लामिक स्टेट का भी एक प्रकार जो रूट्स जमती जा रही हैं, वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। तो ये सच्चाई है कि मालदीव भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत के बहुत नजदीक है, और वो स्ट्रेटेजिकली उसकी लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, तो भारत उसको बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वो बिल्कुल चीन के लैप में जाए। भारत ऐसा करे कि उसको अपने ही स्फेयर में रखे। तो सर अब क्लोजिंग करते हैं कि जैसे इनको सबक सिखाना है, जैसे इन्होंने गंदी बातें बोली हैं या लोग लैंग्वेज यूज करी भारत के लिए, भारत के लोगों ने तो सबक सिखा दिया, टिकट्स कैंसिल कर दी, वहां पे हॉलिडेज कैंसिल कर दी हैं, पैसे वापस ले लिए। ये भी एक इकोनॉमिक मार होती है जो भारत के लोगों ने कर दिया, किसी ने बोला नहीं, लोगों ने खुद नेशनल इंटरेस्ट में ये काम किया। तो मैं सैल्यूट करता हूं भारतीयों को जिन्होंने किया है। आपके हिसाब से भारत की सरकार अब क्या स्टेप ले सकती है कि ये रिलेशंस को ठीक किया जाए या इन्हें सबक भी सिखाया जाए? What according to you can they do? देखो, मुझे लगता है एक प्रकार इशारा तो भारत ने कर दिया, अब समझ आ गया मालदीव को भी, अगर ऐसा करोगे तो कि भी 20 लाख के करीब जो टूरिस्ट भारत से आते हैं, उनकी पूरी इकोनॉमी डिपेंडेंट है टूरिज्म पे, क्योंकि बाकी तो वो इंपोर्ट ही करते हैं, और भारत से ज्यादा है। अगर ऐसा करोगे तो भारत बाकी मदद भी नहीं देगा, टूरिस्ट भी आना बंद कर देंगे। तो ये तो उसको सबक सीख गया है, और मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो ने सस्पेंड कर दिया उन 3 मिनिस्टरों को। मैं ये कह रहा हूं कि बहुत बड़ा एक्शन तो नहीं है, पर कुछ पहल ठीक है, और मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर जो मोहम्मद मौजे हैं, वो भी कोई ना कोई चीन से आने के बाद कमेंट पास करेंगे, स्टेटमेंट पास करेंगे, और बैक चैनल से बातचीत चल रही होगी। भारत ने जो एक प्रकार झटका देना था मालदीव को, दे दिया है। अब उनको पता लग गया है कि अगर इस कमेंट से कितने लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया है, और वो किसी ने बताया नहीं। मेक माई ट्रिप जो है वो बाकियों ने कैंसिल कर दिया, कोई जाने के लिए जो जा रहे थे उन्होंने भी जाना बंद कर दिया। तो अब उनको सबक तो सीख गए, उनको पता, और ये कोई ऑफिशियल नहीं है, और ये अनऑफिशियली भी लोग समझ गए। मगर इससे फायदा क्या हुआ है, ये जो है, जो प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए हैं, उससे भारतवासियों को लक्षद्वीप के बारे में पता लग गया। तो ये कंट्रोवर्सी हुई है, और इस कंट्रोवर्सी को हम डिप्लोमेटिकली हैंडल करें, मैच्योरली हैंडल करें, कोई नी जर्क एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मालदीव एक छोटा देश है, उसको आप डेब्ट ट्रैप में पहले ही है, वो चीन के लैप में जाएगा। तो हम चाहेंगे हमारे रिलेशन रहे, मगर उसको एक सबक सिखा दिया है, उसको पता लग गया है कि अगर इसको करने से क्या हो सकता है। मगर इससे फायदा भारत को यह हुआ है कि अब लक्षद्वीप जो आपके आइलैंड्स हैं, जो कि आपके 36 आइलैंड, मैंने बताया 10-12 ही आइलैंड हैं जो इनहेबिटेड है, वहां पर पानी की प्रॉब्लम है, वहां पर एयरपोर्ट इतना अच्छा नहीं है। अब मुझे लगता है उस पर ध्यान दिया जाएगा, और वहां पर जो टूरिज्म का बहुत स्कोप है, और टूरिज्म जो मालदीव जाते हैं लोग, वैसे ही तो भारत के अंदर ही जा सकते हैं, जैसे अंडमान निकोबार उभरा है। देखो, अंडमान निकोबार में मैं हूं कि मैंने क्योंकि मैं टेरिटोरियल आर्मी का हेड था, तो मैं नदर्न मोस्ट आइलैंड से लेकर सदर्न मोस्ट आइलैंड तक गया हूं, वहां ही पर टीए डिप्लॉयड है। और मुझे लगता है लक्षद्वीप में भी टाइम दूर नहीं जबकि कोई टीए बटालियन डिप्लॉय होगी। तो मैं जो अंडमान निकोबार का रॉसन स्मिथ आइलैंड है, वो नॉर्थ में है पूरा, वो बहुत करीब 50-60 किलोमीटर है म्यांमार से,
और इसी प्रकार से जो साउथ में है कैम्बल बे है और जिसको इंदिरा कोल कहते हैं, बहुत बड़ी हमने एयरपोर्ट बना लिया है, वो जो है इंडोनेशिया से 40 किलोमीटर ही है। तो आप समझ सकते हो इनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, और अब भारत को समझ आई और भारत उनको डेवलप करे। इसी प्रकार से मुझे लगता है लक्षद्वीप अब डेवलप होगा और इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है। ये टूरिज्म के हिसाब से भी और स्ट्रेटेजिकली भी भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक प्रकार स्प्रिंग बोर्ड का काम करेगा भारत की डिफेंस फोर्सेस के लिए, स्पेशली भारत की नेवी के लिए। दोस्तों, आपने आज सुन लिया कि कितनी डिटेल में मेजर जनरल साहब ने हमें समझाया सारा कुछ। लेकिन मैं दाद देता हूं भारतीयों, आपकी जो नेशनलिज्म आपने दिखाई है, भाई बिना गवर्नमेंट के बोले आपने वाट लगा दी एक कंट्री की कि उन्हें भी झुकना पड़ा, इतनी आंखें दिखा रहे थे। और मोदी जी ने एक बार बोला भी था कि भाई जो जंग है वो बॉर्डर पर ही नहीं लड़ी जाती, ये आप जो लोग हैं ये भी जंग लड़ सकते हैं, और आपने जंग बिना लड़े ही जीत ली है। सर, इसके ऊपर तो आपका एक कमेंट बनता है, क्लोजिंग कमेंट लोगों के लिए। देखो, इसमें कोई शक नहीं, भारतीय जो हैं उनका जो खून है वो भारत के लिए है, और ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से भारत एक है, जिस प्रकार से जज्बा भारतीयों ने दिखाया वो काबिले तारीफ है। बिना किसी के कहे उन्होंने आज ये दिखा, और यही जज्बा दिखाता है कि देश आपका किस दिशा जा रहा है। तभी भारत आज एक जो कहते हैं 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 3rd बनेगा, फास्टेस्ट मेजर डेवलपिंग इकोनॉमी बिफोर कोविड-19 आफ्टर कोविड-19, उसका यही है। अब जो भारत के अंदर ये एक नया लहर पैदा हुई है, ये काबिले तारीफ है, और ये मुझे लगता है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक जो लीडरशिप है डायनेमिक, उसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। मैं कहूंगा ओवरऑल इंडिया हैज कम, एंड अभी सारे वर्ल्ड ये समझने लगा है कि भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है, और भारत की जो लीडरशिप है वो उससे बेटर कोई लीडरशिप आज की तारीख में वर्ल्ड में नहीं, सुमित। नहीं है सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मोदी जी से बात करते हैं हम लोग या सुनते हैं उनकी बातें, तो उनके बातें सुन के जो काम किया उन्होंने भारत के लिए, उसको देख के तो हमारा जो सीना है वो 56 इंच का हो ही जाता है। लेकिन भारतीयों ने जो किया है उसके कारण 108 इंच का हो गया। आपका मेरा दोनों को मिला के 108 हो गया आज। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए, एंड बहुत विस्तार से हमने बात करी है। जय हिंद सर। जय हिंद सुमित। जय हिंद। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.